मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री ब्रजेश बिचपुरिया जी से आग्रह करता हूं कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रीमती देवया मक्कड़ जी, आपसे भी आग्रह करते हुए हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करेंगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दिव्य आत्मा पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जिला भाजपा के महामंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि दीप प्रज्वलन मंचर सिंह वरिष्ठ से आग्रह की अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम तेन जापालो न श्वेती मारुता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह आत्मा न तो मरती है न इसे शस्त्र महापौर, तो ये सब दर्शाता है कि वो व्यक्ति केवल एक पार्टी के नहीं थे, पार्टी से उठ करके उनका व्यक्तित्व था। जनप्रतिनिधि के नाते जैसा एक व्यक्तित्व होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, उस व्यक्तित्व के वो धनी थे, मालिक थे। आज शहर के अंदर, शहर के बाहर, पूरे छत्तीसगढ़ में भसीन जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है हम सबके लिए, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत बड़ी क्षति है। गर्व महसूस करती हूँ जब देखती हूँ कि मैं विद्या रतन भसीन की बेटी हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग उनके लिए इतना अच्छा बोलते हैं। अभी मैं क्या कहूँ, आप सबको बस धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, उनके लिए अपने विचार रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह पापा ने वैशाली नगर विधानसभा में विकास कार्य किए, आगे ये जो वैशाली नगर विधानसभा है भाजपा की ही उसमें रहे, और जो भी आए वो पापा का नाम, जैसे पापा ने कार्य किए और बहुत विकास किया, वो भी विकास करे। और इसी के आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया था। आज की श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं यहाँ के आईपी मिश्रा जी, त्रिपाठी जी और सभी हमारी महिला कार्यकर्ताओं एवं हमारे पुरुष युवा मोर्चा सभी ने आज विद्या रतन भसीन जी को तहे दिल से बहुत मनों से याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी विधानसभा आज भसीन जी के श्रद्धांजलि में हम सब लोग उपस्थित हुए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इतना संबल दे कि वो इस घड़ी को सहने की हो रहे रंग सेव करते रहे। मुझे शुक्ला परिवार की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय विद्या रतन भसीन जी की श्रद्धांजलि सभा भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी और कई यादों को ताज़ा किया गया। आज सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को बताया जो कई भाई, ये जो यहाँ पर मैंने तो अपनी एक ही बात कही, सब लोग भसीन जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। क्या किसी ने ये सोचा कि जो उन्होंने काम छोड़ा है और जिसके कारण वो इतना ऊंचे बढ़े हैं, वो बातें कौन सी थी? और वही मैंने कहा कि नींव के पत्थरों को सोचिए, दया को सोचिए। वो जो उधर वाला जो ऊंचे वाला आदमी है वो तो शाह को कोई जानेगा, मोदी को कोई जानेगा। दया जो जमीन का आदमी है, जो इतने लोगों को इकट्ठा करके ले आया है, इनको पहचानिए।
और ये तो एक विस्फोट कर देगा। मैं मेरे अंदर की आत्मा है और आप लोग जान लीजिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये तो यहाँ का विधायक बन के रहेगा, विधायक बन के रहेगा। मैं बता नहीं सकती। मैं छोटे से ही वो शब्द बोलना चाहूँगी, पत्ती पर शबनम गिरने से पत्ती कभी नम नहीं होती। विद्या भैया आपके जाने के बाद आपकी याद कभी कम नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज यहाँ हम विद्यारतन भसीन जी के श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। वे बहुत ही सरल हृदय के मृदुभाषी मिलनसार व्यक्ति थे। आज हमने उन्हें खो दिया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि चुनाव के समय वे ऐसे तैयार होते थे और सबको घर से निकालते थे कि चलिए बाहर निकलो, आप लोग घर में क्या कर रहे थे। तो हमने एक बहुत बड़ा अपना नेता खो दिया है, जो ऐसा। हमारे लोकप्रिय विधायक वैशाली नगर विधानसभा के आदरणीय विद्यारतन भसीन जी का निधन हो गया है 2 दिन पूर्व। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शोकाकुल हैं, दुखी हैं। हमारे बीच से सरल सहज उपलब्ध रहने वाले आदरणीय विद्या भैया जी आज हमारे बीच नहीं है। ये यकीन पाना हम सबके लिए संभव नहीं है। और युवा मोर्चा परिवार की ओर से, भारतीय जनता युवा मोर्चा किला भिलाई की ओर से मैं आदरणीय विद्यारतन भसीन जी को, स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी को सादर नमन करते हुए उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। अपने दिवंगत लोकप्रिय नेता विद्यारतन भसीन देहावसान के बाद एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। उस श्रद्धांजलि सभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कनिष्ठ और महिला मोर्चा की हमारी मातृशक्ति, युवा मोर्चा के लोग और क्षेत्र के शिक्षाविद, सम्माननीय लोग इस शोक सभा में शामिल हुए और माननीय विद्यारतन भसीन के व्यक्तित्व के ऊपर अपनी अपनी बातें सबने रखी और सबका सार निकल करके ये आया कि काम करने वाला व्यक्ति किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है और उसके काम के कारण लोग उसको याद रखते हैं। जीवन एक बार मिलता है और चला जाता है, लेकिन इस जीवन में हमने क्या काम किए हैं, जनता के लिए हमने क्या किया है, परिवार के लिए क्या किया है, राष्ट्र के लिए क्या किया है, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली बात होती हैं। और माननीय विद्यारतन भसीन जी के व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। सरल सहृदय, सद्भावना के जो गुण उनमें थे और जो उनका व्यक्तित्व था, सबको लेके चलने वाला, सबका साथ देने वाला, हर व्यक्ति का ध्यान रखते थे, हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध 1980 से राजनीतिक संबंध बना। व्यक्तिगत संबंध तो उसके पहले से था, लेकिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद लगातार उनसे मेरा संपर्क बना रहा। 83 में जिला भाजपा का निर्माण हुआ और उसमें वो मंत्री उपाध्यक्ष बने। 84 में जब मामला आया तो मेरे को महामंत्री बनाया गया पश्चिम मंडल का। इसके बाद 86 में जब शुक्ला जी अध्यक्ष बने और उनकी कार्यकारिणी बनी, तो उस कार्यकारिणी में हम दोनों लोग जिला मंत्री रहे। इसके बाद 90 का चुनाव हुआ विधानसभा का, वो प्रेम प्रकाश जी पांडे के विधायक प्रतिनिधि बने और इसके बाद लगातार जब 96 में मैंने जिला अध्यक्ष पद छोड़ा, मन्नालाल जी साहू जिलाध्यक्ष बने तो उनके महामंत्री बने। इसके बाद उनका सहकारिता से जुड़ाव रहा। नागरिक सहकारी बैंक के वो उपाध्यक्ष बने। इसके बाद लगातार उनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ता रहा और फिर उनको मौका मिला 2005 में महापौर बनने का। दुर्भाग्य से 2010 का जो चुनाव हुआ महापौर का, उसमें जैसा ही अभी सत्यनारायण जी ने बताया कि वो निर्दलीय खड़े हुए और निर्दलीय लोग खड़े हुए और कुछ लोग ऐसे थे
जिनके माध्यम से पार्टी के विरोध में काम किया गया और उस चुनाव में वो बहुत बड़ी क्षति पार्टी को हुई और वो करीब 45,000 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद फिर विधानसभा में उनको मौका मिला। 2013 में विधायक थे, 2018 में विधायक बने और उनका लंबा सफ़र चलता रहा। और उसके बाद उस सफ़र में उन्होंने सबके साथ, सबको साथ लेकर के चलने का जो काम किया और क्षेत्र के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस श्यान सदन को बनाने में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज बगल में बेतवा तालाब है, उसको बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम यहाँ नेहरू नगर से जाते हैं और मॉल तक जो रोड बनी है वो भी बनाने का श्रेय उनको जाता है। इसके अलावा स्मृति नगर में 3.5-4 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनाई गई, वो भी उन्हीं के माध्यम से हुई। एक नहीं, ऐसे अनेक काम हुए हैं, कई कॉलोनियों में काम हुए। मेरी खुद की कॉलोनी में आनंद नगर में उनके माध्यम से 10 लाख रुपए के काम हुए। और कई बार उनसे मेरे विचार नहीं भी मिलते थे, कई बार उनसे लगता था कि वैचारिक हमारे जो मतभेद हैं उसकी वजह से कई बार दिक्कत हो जाती थी, लेकिन फिर भी एक साथ बैठते थे, सारे वैचारिक मतभेद समाप्त करते थे और पार्टी हित में एक होकर के काम करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। अभी जैसे मैंने बताया कि जब ये चुनाव नहीं मतलब नियुक्ति होनी थी, तो मेरे को अध्यक्ष बनाने के पहले 15 दिन पहले उन्होंने मेरे से बोला, अरे क्या अध्यक्ष जी, आगे भी अध्यक्ष आप ही रहोगे क्या? तो मेरे को बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब अध्यक्ष का डिक्लेरेशन हुआ तब मुझको समझ में आया कि ये इनका भी उसमें योगदान रहा और आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख आया है उनके ऊपर, वो पूरे परिवार को सहन करने की क्षमता है और पूरा भाजपा परिवार उनके साथ हर सुख दुख में खड़ा है और बराबर की हिस्सेदारी हमारी रहेगी। जब भी उनके परिवार को कोई आवश्यकता होगी, हमारा पूरा भाजपा परिवार उनके लिए खड़ा रहेगा। श्यान सदन भवन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी विधायक की बेटी उपस्थित रहे, जिला उपस्थित रहे एवं सभी भाजपा के कार्यकर्ता आज भावभीनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे और उनके